आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में नून लीग को वाज़े बरतरी। 7 सीटों पर नून लीग कामयाब, 4 पर पीपल्स पार्टी जीत गई। 13 में से 11 हलकों का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। LA 5 और 6 के नतायज आना बाकी। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक LA 1 में मुस्लिम लीग नून के अजहर सादिक फातह, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अफसर शाहिद दूसरे नंबर पर रहे। LA 2 के पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद 12,952 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के अजीम बख्श चौधरी को 8,252 वोट मिले। LA 3 से PP उम्मीदवार यासिर सुल्तान जीत गए। LA 4 से लीगी उम्मीदवार रुखसार अहमद कामयाब। रुखसार अहमद को 20,172 वोट पड़े। LA 7 में नून लीग के तारिक फारूक कामयाब। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक पीछे। LA 8 पर पीपल्स पार्टी के जफर इकबाल मलिक कामयाब। नून लीग के मलिक मोहम्मद नवाज दूसरे नंबर पर रहे। LA नून से नून लीग के उमैर नईम भी जीत गए। LA 10 में पीपल्स पार्टी के यासीन चौधरी फातह करार पाए। नून लीग के फातिह महमूदुल हसन दूसरे नंबर पर रहे। LA 11 में नून लीग के मोहम्मद आसिफ जीत गए। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इखलाक दूसरे नंबर पर रहे। LA 12 में लीगी उम्मीदवार रियासत खान कामयाब। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद यासीन चौधरी हार गए। LA 13 में मुस्लिम लीग नून के अयाज अहमद जीत गए। IPP के निसार अंसर दूसरे नंबर पर रहे। इंतखाबी अमल शफाफियत से मुकम्मल हुआ। तमाम जमातों ने भरपूर हिस्सा लिया। पोलिंग पुरअमन माहौल में मुनक्किद हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तमाम सियासी जमातों ने इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लोगों ने बड़ी तादाद में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। समाहनी में पोलिंग में रुकावट डालने वालों को गिरफ्तार किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार मिसाली रहा। नून लीगी कैंप में हामियों का जश्न, हवाई फायरिंग, ढोल की थाप पर रक्स भंगड़े डाले, जीत पर हल्ला गुल्ला, कामयाब उम्मीदवारों के हक में नारेबाजी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का एक्स पर बयान, कहा अवाम ने शेर पर मोहर लगाकर ऐलान कर दिया, आज़ाद कश्मीर की तरक्की नून लीग से जुड़ी है। 2 अगस्त को कश्मीरी शेर पर मोहर लगाएंगे। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन मुतनाज़ करार दे दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर में साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुतनाज़ इंतखाबात से किसी भी हुकूमत आए वो मुतनाज़ ही होगी। ये इलेक्शन कश्मीर की तारीख में अहम तरीन इलेक्शन है। मसाइल के हल के लिए गैर मुतनाज़ इलेक्शन ज़रूरी है। राजा परवेज़ अशरफ का LA 12 के मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन के नताइज रोकने का मुतालबा। कहा, मुतादिद पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया। मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर फौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग कराई जाए। डीजल महंगा, पेट्रोल सस्ता। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी के बावजूद पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ ना मिला। आइंदा 24 घंटों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तब्दील। डीजल 3 रुपये 37 पैसे महंगा हुआ। नई कीमत 386 रुपये 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 1 रुपये की कमी। नई कीमत 334 रुपये 18 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 1 रुपये 96 पैसे महंगा कर दिया गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद $1 से ज़्यादा कमी। ब्रेंट खाम तेल 86.89 फी बैरल में फ़रोख्त। अमरीका ईरान कशीदगी बढ़ने पर तेल की कीमतें हालिया दिनों में $100 फी बैरल तक पहुँच गई थी। ईरान को ख़रीदा नहीं जा सकता, इसे शिकस्त देना पड़ती है। हम इसे बुरी तरह शिकस्त दे रहे हैं, देखते हैं अंजाम क्या होता है। अमरीकी सदर ट्रंप का रियासत मिशिगन में खिताब। कहा, अब ईरान हमारे साथ मुआहदे की बात कर रहा है। अगर हम सख्त कार्रवाई ना करते तो मुज़ाकरात की नौबत ही ना आती। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो दोबारा हमले शुरू करेंगे। ईरान का खलीजी ममालिक के तजारती जहाज़ों को फ़ौजी साजो सामान और हथियारों की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, कतर, सऊदी अरब और UAE के 3 तजारती जहाज़ों ने एक ही मखसूस दिन अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिए। जहाज़ों को आबन हुर्मस के महफूज शुमाली से हटाकर गैर महफूज जनूबी रास्ते की तरफ मोड़ा गया। यमन मुफाहमती यादाश्त के सरासर खिलाफ और अमरीका के साथ हमआहंगी का वाज़ेह सबूत है।
अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी दोहराई तो उसे जंग में तस्वुर किया जाएगा। ईरान की आला फौजी कमान ने खबरदार कर दिया। तर्जमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने कहा, ईरानी अफवाज किसी भी धमकी या दहशतगर्दाना इकदाम का फैसला कुन जवाब देंगी। किसी भी मुल्क की दहशतगर्द फौज को भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा, मुज़ाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। इकदाम अमरीका के बेजा मुतालबात के सबब किया। इस्लामाबाद में बातचीत शुरू हुई थी। ईरानी वफ़द ने मनसूबा वाज़े तौर पर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतरी हम मनसब शेख खलीफा बिन हम से मुलाकात। दोनों वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी पार्टनरशिप बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ारत दाखिला के दरमियान दो तरफ़ा ताउन को मुस्तहकम बनाने के आज़म का अयादा। मोहसिन नकवी ने कहा, कतर के साथ सिक्योरिटी और दीगर शोबों में इश्तराक मज़ीद मजबूत बनाएंगे। कतरी वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। चीन का पाकिस्तान के खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। अफ़गानिस्तान समेत खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों से मुताल्लिक़ केस। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ इलाही की ज़मानत खारिज करने की अपील निपटा दी। मोहम्मद खान भट्टी की ज़मानत मंसूख करने की अपील भी खारिज। अदालत की ट्रायल कोर्ट को 2 हफ्तों के अंदर केस की समाअत की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने परवेज़ इलाही की ज़मानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर की थी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब की मुलाकात। पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान रेलवे के इश्तराक से जारी मंसूबों और तरक्याती इक़दामात पर जायज़ा इजलास। पंजाब के 8 सब अर्बन रेलवे रूट्स पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से लेवल क्रॉसिंग्स की अपग्रेडेशन के लिए 9.7 अरब रुपए के फ़ंड्स की मंजूरी। हुकाम ने तफसीली ब्रीफिंग में बताया, 3 रूट्स की फिजिबिलिटी मुकम्मल, बाकी मंसूबों की फिजिबिलिटी भी जल्द मुकम्मल की जाएगी। लाहौर सर्कुलेटिंग एरिया की अपग्रेडेशन का मंसूबा अगले माह मुकम्मल होने की तवक्को। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, मुश्तरका तरक्याती मंसूबे वफाक और सूबे के मिसाली इश्तराक की बेहतरीन मिसाल हैं। मॉनसून की बारिशों का नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में हल्की बारिश का इम्कान। बारिशों का नया सिस्टम 3 दिन तक मौजूद रहेगा। लाहौर का दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। तीसरे दिन के अख्ताम पर वेस्ट इंडीज़ ने 7 विकेटों के नुकसान पर 126 रन बना लिए। मेज़बान टीम को 155 रन की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 282 रन बनाकर आउट हुई।